जी का प्रणाम। एक फिल्म की छोटी सी कहानी को मैं यहाँ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उस कहानी का मुख्य जो संदेश था वह यह था कि एक लड़की थी। उस लड़की के चेहरे का दो मजनूम था, यानी दो भाग थे। वह चेहरा जब आधा ढका होता था तो वह दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की रह जाता था और हीरो उसके ऊपर फिदा था। हीरो उसके ऊपर जी जान छिड़कता था। वह उसके लिए दुनिया से पूरी की पूरी पंगा लेने को तैयार रहता था। अब उसी लड़की से उसकी शादी हो गया, लेकिन शादी हुआ दूसरे चेहरे से। शादी के समय, शादी के बाद उन्होंने जो चेहरा देखा वह लड़की की जला हुआ चेहरा देखा। मतलब एक साइड का जो चेहरा था वो बिगड़ चुका था। अब वह उसके जो घूंघट के आड़ में जब देखा चेहरा तो वो सिर्फ जला हुआ चेहरा देखा। देखने के बाद उसको अपनी पत्नी से बहुत घृणा हो गया और उस काल्पनिक लड़की से वह रोज मिलने जाया करता था, उसके ऊपर अपना जी जान छिड़कता था। जबकि लड़की वही था। उसके चेहरे के दो हिस्से थे। केवल एक हिस्से में शरीर की सुंदरता था और दूसरे हिस्से में मन की सुंदरता था। मन की सुंदरता को कुरूप चेहरे से दिखाया गया, यानी चेहरे का कोई भी रंग हो गया, लेकिन उसमें समर्पण था, त्याग था, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने पति के लिए संपूर्ण समर्पण था और हर तरह की सेवा करती थी। लेकिन उसका जो पति है उसे फूटे आँख न सुहाता था। पति उनके जीवन को जलजला बना कर रख दिया था। पति जो था उनके जीवन में तबाही ला कर रख दिया था। लेकिन वही लड़की रात के अंधेरे में जब बाहर निकल जाती थी, उसकी लैला बनकर, वो उसकी चाहत बनकर, उसका जो दूसरा जो चेहरा दिखता था, जो खूबसूरत रहते थे, सजावट से सजे रहते थे, चंचलता से सजा रहता था, मांगों से रहता था। मतलब एक अलग से दुनिया में, स्वप्नों और ख्वाब और ख्यालों की दुनिया में उसको ले जाती थी, पर उसको पास फटकने नहीं देती थी। दूर दूर तक वो उसके हाथ नहीं आता था। मतलब ऐसा कह लीजिए कि मृग तृष्णा की तरह, जैसे आप राजस्थान में या रेगिस्तान में कहीं भी चले जाइए और गर्मी का तेज़ धूप है, या अपने ही गांव शहर में कहीं भी चले जाइए जहां आपकी सड़क बना हुआ है, पक्की सड़क बना हुआ है, आप देखते हैं एक आग से लहर उड़ती रहती है और दूर पानी दिखाई देते रहता है। आप उस मृग तृष्णा में दौड़ते रहते हो, आपका दम घुट जाता है, लेकिन वो मिलता नहीं है। लेकिन जो आपके पास तुमड़ी है, जो आपके पास बाटल है, जो आपके पास घर का जो घड़ा है, उसका पानी आपको उपलब्ध है, लेकिन जो दूर का जो आप देख रहे हैं वो आपको मिलता नहीं है। तो उस पूरे फिल्म में एक मैसेज दिया गया कि जिसको आप पाने की कोशिश करते हैं, जिसको आप पा नहीं सकते, वो आपकी मृग तृष्णा है, और जो आपके पास है वो हकीकत है। यानी आप चेहरा को देखते हो, बाह्य सुंदरता को जब देखते हो, तब आपको बाह्य सुंदरता में वो फिर उस दुल्हन की खूबसूरती नज़र नहीं आता, उसकी समर्पण नज़र नहीं आता, उनका प्रेम नज़र नहीं आता, यानी उनकी जो सारी विशेषता वो आपको नज़र नहीं आता। लेकिन आप उस पर मर मिटते हो जो जो चेहरे से में हूर है। तो मित्रों, ज़िंदगी में भी कुछ ऐसी हो जाती है। कई बार जब विवाह होता है तो लड़की का एक ख्वाब होता है कि मैं ससुराल जाऊंगी और वहाँ मेरे पति जो है, मेरा जो दूल्हा है, मेरा जो हस्बैंड है, मेरा जो मिस्टर है, वो मेरा जीवन साथी है, जो मेरा प्रेम बनकर रहेगा, मुझको चाहत से भरेंगे और मुझको बड़ा प्रेम करेंगे। और मैं वो सोचते हैं कि मैं जिस घर में जा रही हूँ उस घर के जो माता पिता है वो मुझे स्नेह देगा, दुलार देगा, अपना ममता देगा, अपना प्रेम देगा। वहाँ जितने भी मेंबर्स हैं वे सब मुझको हंसकर गले लगाएंगे, मेरे भूल चूक को माफ़ भी करेंगे। और वो सोचती है मैं अपने हिस्से का जितना भी कर्म है वो मैं सब करूँगी, मैं अपनी समर्पण दूंगी, अपना सर्वस्व दूंगी, अपना शरीर दे दूंगा, अपना मन दे दूंगा, अपना धन दे दूंगा, जो मेरे पास है सर्वस्व समर्पित कर दूंगा। लेकिन जब ससुराल जाती है तब देखता है कि कई तरह की बातें हो जाती हैं। वहाँ दुल्हा को ये जो अभी बहुत सुंदर लग रही थी, कुछ समय के बाद उनको लगने लगा कि अब ये बास मारने लगे, ये बासी है, ये ठीक नहीं है, इसकी ये आदत है, इसकी वो आदत है, और दुनिया भर की उसकी जितनी भी बुराइयां हैं उसको हाईलाइट करना और उसके लेकर के तनातनी होना। जिंदगी में जब उसका स्वप्न टूटता है, उसका ख्वाब टूटता है और उसको मनवांछित प्रेम नहीं मिलता, उसको दुलार नहीं मिलता, उसको ममता नहीं मिलता, उनकी छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी चीज़ों को उनको एक अलग से संभावनाएं में दिख जाती है, अलग अलग तरह की चीज़ें दिख जाती है मित्रों। तो हमको इस पर बड़ी क्षोभ हो जाता है और क्षोभ हो जाने के बाद
फिर लगता है उस दुल्हन को कि ज़िंदगी बर्बाद हो गया। अब वो आवेश में जाती है, क्रोध में आ जाती है, गुस्से से भर जाती है, और उसने जो सोचा रखा था कि मैंने इतने समर्पण किया, इतना हमने धन दिया, इतना इनका मान सम्मान किया, इनके बारातियों का ख्याल रखा, इनके एक एक लोगों का ख्याल रखा, इनके जब पान सुपारी हुआ, हल्दी हुआ, तो हमने क्या क्या नहीं दिया, दहेज में ये दिया वो दिया, इतने सारा सामान दिए, इनके कुत्ता तक को खाने की हमने बारातियों में स्वागत कर रखा था, एक एक बात की ध्यान रखा था, किसी बात की कमी नहीं होने दिया था। पर ये क्या, ये तो बड़े लोलुप व्यक्ति है, ये आदमी को समझ नहीं रहा है, ये प्रेम को समझ नहीं रहा है, ये मेरे आचरण को समझ नहीं रहा है, ये हमको नहीं समझने का तैयार है, ये हमें सिर्फ एक अलग जैसे समझ लिया है कि हम आए हैं यहाँ तो हमारी बड़ी मजबूरी है, हम इनकी हर बात सुने, हम इनके हर ताना सुने। ठीक है, कुछ गलतियां हो रही है, ठीक है, हमें ठीक से खाना बनाना नहीं आ रहा है, ठीक है, हमें ठीक से कपड़ा धोने नहीं आ रहे हैं, ठीक है, हमें ठीक से बर्तन धोने नहीं आ रहे हैं, ठीक है कि हमें ठीक से फर्श को साफ करना नहीं आ रहा है, क्योंकि हम बचपना में पढ़ाई के अलावा और कुछ किए नहीं थे और घर में कभी हाथ बटाए नहीं थे। तो अब नए सिरे से सीख रहे हैं, तो सीखने में वक्त लगता है। हम अब मैंने अपनी सास को माँ कहा, लेकिन ये मेरी सास तो डायना सास निकल गई। मैंने इनकी बहन को बहन कहा, पर ये तो मेरे ऊपर राज करने वाली और हंटर चलाने वाली निकल गई। मैंने अपने ससुर को पिताजी कहा, पर ये तो पिताजी के अलावा ये बड़े खूंखार जानवर जैसे लग रहे हैं। मैंने अपने हस्बैंड को अपने प्रियतमा कहा, पर ये तो एक नंबर का धूर्त कमीना और न जाने क्या से क्या है। तो लड़की के मन में बड़ा दुख हो जाता है, बड़ी पीड़ा हो जाता है मित्रों। तब उस समय फिर लड़की अपनी रौद्र रूप में शुरू हो जाती है, अपनी वह रौद्राणी रूप में आ जाती है, वह अपनी दुर्गा रूप में आ जाती है। फिर वो लड़ती है और इतनी लड़ती है कि उस घर को नरक बना के रख देती है। फिर लड़के वाले त्राही करने लगते हैं और संबंध में दरार आ जाता है, टूटन हो जाता है और परिवार टूट जाता है। और ठीक इसके विपरीत कई लड़कों के साथ होता है। एक मामूली सी घर के परिवार के लड़की ले आते हैं, उसकी खूबसूरती देख करके ले आते हैं, सोचता है कि खूबसूरत लड़की हमारे घर आएगी, चांद की दुल्हन है, और उसके लिए न जाने कितने जेवर ले जाते हैं, चढ़ावा ले जाते हैं, उनकी मान मनोबल करते हैं। वो सोचता है ससुर आते हैं तो क्या खूबसूरत हमारी बहू है, आई बड़ा शानदार होगी। पर यहाँ आने के बाद उस नखरे, हजार नखरे उनके, फिर उनके ही सेवा में लग जाओ। जो अब तक जो माँ थी, जो माँ बनने को राजी था, जो सोच रहा था कि बेटा आएगी जो दुल्हन वो बेटी बना के रखूंगा, अब उसको नौकरानी बनाने लगी। ये करो वो करो, मैं नहीं करूंगी, तुम ये करो। इतने नखरे, नाजो नखरे और इतनी कुटिलता व्यवहार कि जब पति है तो इतना शानदार व्यवहार करेंगे, सबके सेवा करने लग जाएंगे, और जब पति घर में नहीं है तो जस्ट विपरीत हो जाएंगे, फिर अपना डायना स्वरूप में आ जाएंगे, अपने दूसरे स्वरूप में आ जाएंगे। और लड़के को समझ नहीं आता तो लड़के भी अजीब अजीब हरकत करने लगते हैं। फिर एक साइकोलॉजिकल प्रभाव हो जाता है, फिर एक ऐसा एक पागलपन के शिकार जैसे घर में लग जाता है। तो घर के लोग कहते हैं भैया इस बहू से है तो आप अलग डेरा डंडी कर लो, आप अपना घर बसा लो, हमें तो बख्श दो, हम इनके साथ नहीं चल सकते। अब लड़की को लगता है मैंने ऐसे क्या कुछ किया है। वो पूछते हैं घर के लोग क्या बताएंगे, क्योंकि लड़के के सामने दूसरा चरित्र, उसके जाने के बाद दूसरा चरित्र, नौकरी पर ऐसा लड़का है और उसके चेहरे पर फिदा हुआ लड़का है। अब घर के लोग क्या कहेंगे। तो फिर उस घर में तनातनी और खींचतान, फिर दुनिया, और उसके बाद उस घर में प्रेम नहीं रह जाता, सहकार नहीं रहता, मोहब्बत नहीं रह जाता। नफरत का बाजार और नफरत के कटीले तार और नफरत के जहर उस घर में ऐसा वातावरण में घुल जाता है कि विश्वास किसी के ऊपर किसी का नहीं रह जाता। अब वो घर टूट जाता है मित्रों। एक नासमझी के कारण वह घर टूट जाता है। तो मित्रों, चयन आपको करना है कि आपने उस फिल्म की तरह, यदि उसके चेहरे पे आप मर मिटने वाले बहू आपने घर में लाया होगा, चेहरे पे मर मिटने वाले आप लेकर के अपनी दुल्हन लेके आए होंगे, तो उसके चेहरे पर आप यदि मर मिटे हैं तो उसके सारे नाजो नखरा उठाना पड़ेगा, और वह एक मृत तृष्णा होगा, वो आपके हाथ लगेगा नहीं। क्योंकि उस फिल्म की जो कहानी में निर्देशक बताते हैं कि बहुत हीरो चाहता है, लाख कोशिश करता है कि उसको अपने गले से लगा ले, अपने जीवन में उतार ले, पर उसके जीवन में आती नहीं है। क्योंकि वो तो आवारा बादल है, उसको कोई हाथ में आने चीज थोड़ी है। ये चेहरे का क्या है, कुछ दिन का चेहरा है आपका। 30 साल के बाद आपके चेहरे में तो झुर्रियाँ आना शुरू हो जाते हैं। 40 साल के आते आते तक चमड़ियाँ मोशक्त और मोटी होने लगते हैं, और 50 के जाते आते तक चेहरे तो लटकने लगते हैं, और 70 बरस में पहुँचते तक तो पूरे चेहरे लटक करके उसकी ऐसी की तैसी हो जाता है, सारी सुंदरता गायब हो जाते हैं। तो ये चेहरे तो टिकाऊ रहने वाला है नहीं, क्योंकि पल पल बदलने वाला है हमारा शरीर, न जाने कब क्या शरीर हो जाएगा। एक छोटी सी और को मैं अब कहानी बताना चाहता हूँ मित्रों। वह मेरे ही गाँव की कहानी है।
एक लड़की थी, उसके पिता ने उसका एक जगह ब्याह लगा दिया, एक लड़के के साथ ब्याह लग गया। लड़की ज़्यादा उम्र की नहीं थी, अभी वह 20 साल की रही होगी। अब उस लड़के का किसी कारण से एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में उनका एक पैर बुरी तरह से खराब हो गया और उसके इस एक भाग में चेहरे में भी बड़ा चोट था, तो जगह ऑपरेशन का चिन्ह दिखाई देने लगा। अब मित्रों, शादी तो उस समय रुक गया था। अब 1 साल के बाद लड़के वाले से प्रस्ताव आता है कि भैया आप पुनर्विचार कर लीजिए, हमारे लड़का अब वैसा रहा नहीं जैसा आपने देखा था, अब वो एक्सीडेंट के शिकार हो गए हैं। तब लड़की ने कहा कि मेरे ब्याह होने के बाद भी तो ये हो जाता, तो आखिर में उसको मैं छोड़कर थोड़ी आ जाती। तो चलो जैसा भी है, वो मेरा तब भी वो हो गया था, मेरे सगाई उनसे मेरा रिश्ता हो गया था, तो मैं उनसे ब्याह कर लूँगी। मित्र, उन्होंने ब्याह कर लिया और पूरा प्रेम दिया, पूरा का पूरा प्रेम दिया। मेरे पड़ोस के गांव है, वहाँ इसकी जस्ट विपरीत कहानी थे। वहाँ हुआ क्या, शादी तय हो गया था। शादी तय हो जाने के बाद लड़की घर में काम कर रही थी तो उसमें झुलस गई, थोड़ी सी आग से झुलस गया और उसका चेहरा यहाँ एक अजीब से दाग हो गया। अब दाग होने के बाद लड़के वालों ने आया, बोला कि भैया ये दाग आपको छिपाना पड़ेगा, बोले कि सर्जरी कराना पड़ेगा। बोले आखिर तो सर्जरी का दाग रह जाएगा, इतने लंबी खर्च हम कहाँ उठाएंगे। फिर लड़के ने कहा नहीं, मैं इनसे शादी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसकी चेहरा में दाग लग गया, इसकी चेहरा अच्छा नहीं दिख रहा, इसकी चेहरा कितना भी मैं कॉस्मेटिक करूँगा अच्छा नहीं लगेगा। मैं अपने दोस्तों के साथ ले जाऊँगा, अपने पार्टियों में ले जाऊँगा, अपने वहाँ ले जाऊँगा तो मेरी फजीयत होगा, मैं इनसे शादी नहीं कर सकता। अच्छा कोई बात नहीं, लड़की वाले ने कहा कोई बात नहीं भाई, अच्छी बात है। और वो शादी टूट गया। पर एक उसी समाज के एक दूसरा लड़का था जो उससे बड़ा अधिकारी था, जो काफ़ी पढ़े लिखे थे, बड़े अच्छे सोच विचार थे, लड़कियों में बहुत ब्रिलियंट था, लड़की भी बहुत पढ़ने लिखने को उनका इच्छा था। वो लड़का वाले भी आए, उनसे पूछा गया, बताया लड़की ने कि भाई मैं पढ़ने की इच्छा रखती हूँ, पर मेरे घर में इतना माहौल नहीं है, मेरे घर में धन दौलत नहीं है, मेरे मायके में इतनी सहूलियत नहीं है कि मैं आगे की पढ़ाई कर सकूँ, और मेरी चेहरा थोड़ा सा खराब हो गया है। लड़के ने कहा क्या होता है, कोई बात नहीं, यदि आप मेरे घर आए होते, आने के बाद झुलस गए होते, तब भी तो मैं इस चेहरे को लेकर के शर्मिंदा महसूस नहीं होता। और उन दोनों की शादी हो गया। शादी के बाद लड़की बार बार सोचती रही, मैं अपने इस चेहरे को कॉस्मेटिक करा लूँ, मैं अपने चेहरे को सर्जरी करा लूँ। लगातार सोचती रही। पर एक दिन उसके पति ने समझाया कि देखो, इस चेहरे से मुझे घृणा नहीं है, इस चेहरे से बाल बच्चे को घृणा नहीं है, इस चेहरे से मेरे माता पिता को घृणा नहीं है। आप अपने इस चेहरे को लेकर क्यों घृणा महसूस करते हो? आप स्वाभिमान से रहो, आप अपना पूरा का पूरा जो आपका जो जीवन है उसमें रहो, आप अपना ध्यान दीजिए एजुकेशन में। और लड़की ने पढ़ाई लिखाई किया और खूब मेहनत करी और आगे जाकर के एक बड़ा अफसर बन गया, अपने पति से ऊपर के पोस्ट में चले गए। मित्र, उन्होंने ज्वाइनिंग करने के बाद अपने माता पिता के साथ अपने सास ससुर जो बने माता पिता हैं उनकी चरण छुआ, उनको आशीष लिया और दुनिया में मैसेज दिया कि देखो, ये सास ससुर नहीं बल्कि ये तो मेरे यशोदा मैया हैं। ये जिस तरह से मेरी माँ ने तो मुझे कोंख से जन्म दिया है, पर ये मेरी यशोदा मैया हैं, ये मेरे नंद बाबा हैं, इन्होंने मेरी पालन पोषण कर रहे हैं, ये मुझको नया जिंदगी दे रहे हैं। ये मेरे चेहरे पे नहीं बल्कि मेरे सीरत पर ये लोग मुझको सम्मान देते हैं। सूरत का क्या है, सूरत तो कभी बन जाती बिगड़ जाती है। आजकल सूरत पर तो दुनिया फिदा होते, ठीक है, लेकिन सूरत को बनाई जा सकती है और बिगाड़ी भी जा सकती है। तो मित्रों, कई तरह की चीज़ें हैं, या तो हमारा वैवाहिक जीवन हमारी समझ पर टिका होता है, या सुंदर होता है, या नरक हो जाता है। होंगे कि कभी कभी कोई किसी की शादी क्यों बर्बादी बन जाती है? हमारी एक समझ के कारण, हमारी एक सोच की कमी के कारण, हमारे देखने के तरीका के कारण, और हमारे अनुभव करने के तरीका के कारण, और हमारे ख्वाबों ख्याल में रहने के कारण, हम हकीकत से दूर होने के कारण, हम अव्यवहारिक जीवन को सोचने के कारण हमारा जीवन, शादी का जीवन बर्बाद हो जाता है। मित्र, इसलिए शादी करने से पहले आप अपनी दृष्टि साफ कीजिए, अपनी सोच साफ कीजिए, अपनी जिज्ञासा साफ कीजिए, अपनी धारणा साफ कीजिए, अपनी अवधारणा ठीक कीजिए और अपने आप को दुरुस्त कीजिए, ताकि शादी के बाद कोई घर बर्बाद ना हो। क्योंकि एक घर बर्बाद नहीं होता है, लड़की का जीवन बर्बाद होता है, लड़के का परिवार भी बर्बाद होता है, दो परिवार बर्बाद हो जाते हैं, दुनिया भर की लांछना लगती है और जाने कितने साल लग जाता है उसको फिर नए घर बसाने में। मित्रों, इसलिए ये हंसी मजाक का काम नहीं, ये एक दिन का हंसी का खेल नहीं। आप जरा सोच विचार करें, उसके बाद ही अपने घर को, अब विवाह होता है आबादी के लिए, विवाह नहीं होता है बर्बादी
लिए। तो विवाह का मतलब है आबादी, विवाह का मतलब बर्बादी नहीं है। तो इसलिए आप अपने जीवन को, सोच को, समझ को आबादी की तरफ ले जाइए, बर्बादी की तरफ नहीं। जब तक आप अपने घर को, परिवार को, कोई खटास है उसको मिल बैठ के सोचें, समझें, माफ़ करना सीखें और एक दूसरे को माफ़ी करना सीखें, प्रेम करना सीखें, तब तक गुरु जी को विदा